हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को स्तुति हो और परमेश्वर के पवित्र और जीवित सामर्थी नाम को महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और परमेश्वर आज फिर एक अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा और अपनी आत्मा की अगुवाई में हमसे बातचीत करना चाहता है, ताकि जब प्रभु हमसे बातें करें हम उसको ध्यान से सुने, समझें और आत्मा में बुद्धिमान होकर उसके नाम की महिमा करें। धन्य है मेरा परमेश्वर, सचमुच मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य के जीवन के अंदर कई प्रकार का भाग है। उसके जीवन में बाहरी रूप से देखने के समय एक मनुष्य दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता यह है उसके जीवन का शारीरिक भाग है, उसके जीवन का आत्मिक भाग है और उसके जीवन का वैचारिक भाग है। इन भागों में अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने अद्भुत नाम की महिमा के लिए अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता, समझाता और बुद्धिमान बनाता। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य की सृष्टि की। और मनुष्य की सृष्टि कैसे की पता है? परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया। बनाया नहीं बनाया? भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया। अगर आप मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा आप बोले जल्दी करो। इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी ली। कहाँ से मिट्टी ली? और उसका एक मनुष्य का सृष्टि किया, लेकिन फिर भी उस मनुष्य के अंदर जीवित प्राणी वो नहीं बना। फिर परमेश्वर ने क्या किया? अपने में से आत्मा निकालकर मनुष्य के अंदर क्या किया? फिर मनुष्य क्या हो गया? जीविता प्राणी बन गया। अभी क्या है, जो कुछ परमेश्वर का था सब कुछ मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने डाला। और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर और मनुष्य परमेश्वर की संगति में आकर दोनों बड़े आनंदित थे। तो वचन ऐसा बताता है, रोज शाम के समय परमेश्वर आदम और हव्वा से अदन की वाटिका में मिलने आया करता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन तीन बातों के ऊपर हमें फिर से अपने वचन का ज्ञान देकर और ये समझाना चाहता है कि हम वास्तव में आदम और हव्वा ने जिस परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया उसको वचन के द्वारा फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य चाहे शैतानिक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से किसी भी रूप से कितनी भी चालाकी और कितनी भी चतुराई करे, शैतान को उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी होती है। क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से, परमेश्वर ने आपको बनाया था कि आप परमेश्वर की महिमा करें, आत्मिक रूप से भी परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया था कि आप आत्मिक रूप से आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, और वैचारिक रूप से भी परमेश्वर ने आपको संपन्न बनाया था कि आप भले कामों के लिए, जिन कामों के लिए प्रभु ने आपको रचा, उन कामों को प्रभु में करते चले जाए। किसी तरीके का कोई दोष के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया था, लेकिन आज का मनुष्य सब प्रकार के दोष से भरा पड़ा है। उसके जीवन में आत्मिक दोष है, शारीरिक दोष है, वैचारिक रूप से वो दूषित होता है। ये आज के मनुष्य का ऐसा स्वभाव है। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कारण क्या है? आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर इन बातों को हमारे बीच में रखना चाहता और प्रकट करना चाहता है। तो शारीरिक रूप से मनुष्य के जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी पूरी पूरी जानकारी शैतान को या अंधकार की शक्तियों को होती है। हालेलुया। शारीरिक रूप से हम दो भागों को देख सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की थी?
कि मनुष्य भले कामों को क्या करे, भले कामों के लिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी। लेकिन आज का मनुष्य क्या कर रहा है, भले काम तो उसके जीवन में दिखाई नहीं देते, लेकिन बुरे कामों की सूची या लिस्ट तैयार करेंगे तो ज्यादा होती है। आप सहमत हैं मेरी बात से? हालेलुया। तो इसलिए शारीरिक रूप से दो भाग है। पहला भाग वो है जिसे परमेश्वर ने शुद्ध रूप से बनाया था भले कामों के लिए। भले काम क्या होते हैं? परमेश्वर के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने का मतलब होता है वो भला काम। लेकिन बुरे काम क्या होते हैं? जिन कामों को हमारे शरीर के द्वारा हम करते हैं वो बुरे काम होते हैं, और फिर उसमें शैतान की एंट्री हमारे शारीरिक क्षेत्र में हो जाती है। प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, संगति में जाएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो कौन से काम होंगे? कौन से काम होंगे? तो साहब मैंने बोला ना, हाँ में हाँ मिलाएंगे तो समय कटने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो फिर आप सोएंगे, मैं तो नहीं सो सकता हूँ, आप सोते रहेंगे, है ना, क्योंकि मुझे खड़े रहना पड़ेगा, और खड़े रहकर और बोलकर कोई सो नहीं सकता, लेकिन चुपचाप और खामोश रह के कोई सो जाता है। इसलिए हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप जागते रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा भी आपसे बातचीत करता रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आत्मिक संगति में बने रहेंगे, उपस्थिति में बने रहेंगे परमेश्वर की, तो आप कौन से काम करेंगे? लेकिन शरीर के काम आप जानते हैं क्या? शरीर के काम आप जानते हैं क्या? शरीर के कामों को करेंगे तो फिर ये कौन से काम हो गए? हालेलुया। शरीर के काम कितने लोग जानते हैं? तो इसलिए मैं उसकी चर्चा बार बार करके शरीर के काम बोलना नहीं चाहता हूं। इसलिए आप जानते हैं, बस इतना काफी है। इसलिए शरीर के काम भी इसी शरीर से होते हैं और परमेश्वर के काम भी इसी शरीर से। तो ध्यान से सुनिए, पहला भाग परमेश्वर का काम मतलब दुआ, प्रार्थना, संगति, अच्छी संगति, भलाई की बातें और आशीष की बातें। लेकिन दूसरा काम क्या है? शरीर के बात और काम क्या करते हैं? उससे बुराई, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, विरोध और नाना प्रकार के काम इसी शरीर के द्वारा मनुष्य करता है। और मैं तो बार बार बोलता हूं, जितना आसान मैं आपको दिखाई दे रहा हूं बाहर से, उतना आसान अंदर से नहीं हूं। अंदर से बड़ा खतरनाक हूं। हालेलुया। विचार अंदर है, भावनाएं अंदर हैं, कल्पनाएं अंदर हैं, किसी को समझ में। आजकल हो क्या रहा है? ये अंदर का मनुष्य क्या कर रहा है? ज्यादा अपना काम करता है। बहुत से लोग जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, खामोश रहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो मुंह से कम बोलते हैं और अंदर उनके बहुत कुछ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाएं, विचार और कल्पनाएं कौन जानता है, लेकिन उनका सारा प्लानिंग अंदर ही अंदर चलता रहता है। अभी मुझे ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, अंदर अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बाहर से मैं बड़ा आसान दिख रहा हूं आपको, लेकिन अंदर से मैं बड़ा खतरनाक हूं। अंदर से किसी की भलाई मेरी आंखों के सामने दिखाई, केवल अपनी चालाकी, अपना स्वार्थ, अपना लालच, अपनी भलाई, ये सब मेरे अंदर से सारा प्रोग्राम बनाता रहता हूं। लेकिन शारीरिक रूप में जब हम देखेंगे तो दो भाग है। पहली बात भले काम जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे सृजा है, और दूसरी बात बुरे काम जिसको शैतान मेरे जीवन के अंदर डालकर मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता है। तो ये हुआ शारीरिक क्षेत्र। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसी मुंह से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर तुम्हें क्या दे? परमेश्वर क्या दे? परमेश्वर तुम्हें क्या दे? इसी मुंह से लोगों को क्या देते हैं? एक सोते से दो प्रकार का पानी नहीं निकल सकता, और शैतान यही करना चाहता है, विश्वासियों को भरमाकर उनके जीवन से दो प्रकार के स्वाद से भरे हुए सोते को खोलना चाहता है। एक तरफ तो परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो, आराधना करो, और दूसरी तरफ शैतान अपना सोता भी आप ही के अंदर डालना चाहता है, जो बुराई से भरा हुआ है। श्राप और आशीष दोनों एक साथ चलने वाले
इसलिए प्रभु क्या कहता है कि एक ही मुंह से आशीर्वाद और एक ही मुंह से श्राप नहीं दिया जा सकता। ये शैतान हमें क्या सिखाता है? आजकल की दुनिया में सब कुछ चलता है। थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दो तो कौन देख रहा है? और एक बात, बुरे काम हमेशा लाइट जलाकर किए जाते हैं, सबके सामने चौराहे में किए जाते हैं। सही है? बुरे काम हमेशा अंधेरे में किए जाते हैं और सबसे बचा कर किया जाता है, कोई हमें देख। ये शैतान हमारे जीवन के अंदर डालता है। कई लोगों को कुछ ऐसे शारीरिक कामों को करने की आदत होती है, कोई नशा होता है, शायद वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं, तो लोग क्या करते हैं मालूम है? निकल जाते हैं बिल्कुल सन्नाटे में, जहां कोई हमें देखे ना, कि कोई देखेगा नहीं तो जानकारी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा मालूम है? आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको शैतान के पास जिसकी जानकारी नहीं। शैतान आपके बारे में सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं ना, वो उसी ने आपके अंदर डाला हुआ है। हालेलुया। तो बनाने वाले को नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है। जितना भी बुराई आपका जीवन के अंदर है वो किसने डाला है? तो बुराई डालने वाले को पता है कि इसके अंदर कौन सी बुराई काम कर रही है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? समझाता है और बताता है कि हमें शारीरिक रूप से भी हमारे जीवन के दो भाग हैं। पहली बात, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और उसमें भी क्या होता है? आशीर्वाद देते हैं मुंह से। ध्यान से सुनिए, आशीर्वाद देते हैं मुंह से और मन से कुछ और बोलते हैं। क्या करेंगे? इससे बहुत मुझे जलन है, बहुत इसको जब इसका चेहरा देखते हैं अंदर मेरे ऐसा तेजाब जैसे खौलने लगता है। लेकिन सामने आने के समय क्या देते हैं? तुझे आशीर्वाद देते हैं। इसकी जानकारी किसके पास है? जिसने ये सब कुछ आपके अंदर, नहीं समझ में आया? शैतान के पास आपके जीवन की ये जानकारी है, आप अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। तो इसलिए एक ही मुंह से दो प्रकार की बातें निकलती हैं, और उसके बाद भी मुंह से कुछ और अंदर कुछ। एक वचन थोड़ा सा पढ़े। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, याकूब की पत्री उसका 9 और 3 अध्याय 9 और 10 वचन। इसी से हम परमेश्वर और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हालेलुया। इसी मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इसी मुंह से मनुष्यों को क्या देते हैं? जो किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं तो मैं क्या हूं? हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं तो आप क्या हैं? समझ में आ रहा है? हम दोनों परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, हमारी रचना हुई है, लेकिन हम दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इसी मुंह से आशीर्वाद देते हैं, इसी मुंह से आशीष देते हैं, और इसी मुंह से क्या करते हैं? एक दूसरे को श्राप देते हैं, वो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए। हालेलुया। ये है हमारा शारीरिक जीवन। और ये सब करने के समय परमेश्वर को तो सब कुछ पता ही है, शैतान को भी हमारे जीवन के बारे में सब कुछ, हम क्या कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं ना, मैं ऐसा गेम खेलता हूं, कोई जान किसी को
भनक तक नहीं लगती है, किसी कोई समझ भी नहीं पाता कि मेरे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल आप गफलत में रहिए, आप अपने आप को धोखा दीजिए, लेकिन आपके जीवन की सारी बातों की जानकारी किसके पास है? शैतान के पास है। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप देख रहे हैं, एक तरफ बढ़िया मीठा पानी निकल रहा आपके जीवन से, आप जब लोगों से मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा है वैसा है क्या क्या है सब कुछ करते हैं। दूसरी तरफ जब आप शैतान से आपका संपर्क होने के समय आपके अंदर क्रोध है, विरोध है, जलन है, डाह है और नाना प्रकार की शारीरिक बातें आपके जीवन में पाई जाती। इसलिए याकूब कह रहा है, एक ही मुंह से हम क्या करते हैं? उस पिता की स्तुति करते हैं और उसी मुंह से मनुष्य को श्राप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में है। और इसकी जानकारी किसके पास है? किसके पास है? हालेलुया। जिनसे हम दुश्मनी रखते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई कमजोरी उनके हाथ में। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। जिनसे हम दुश्मनी रखते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई कमजोरी उनके हाथों में पड़ेगी। तो क्या करेगा मालूम है? फिर आजकल का मनुष्य यही करता है, दूसरे की कमजोरी को लेकर सब जगह फैला देता है ताकि उसकी क्या करे? बेइज्जती करे। और जब आपकी कमजोरी शैतान के हाथ में लगेगी तो शैतान क्या करेगा? शैतान भी आपकी बेइज्जती ही करेगा, आपको जलील ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो अपनी कमजोरी शैतान के हाथ में पकड़ा रहे हैं। आप दो प्रकार के पानी को एक सोते से निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो संभव नहीं है, और इसकी जानकारी शैतान के पास है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, शैतान गरजते हुए सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। वो एक ही काम है उसके पास, किसका जीवन के अंदर काम हो रहा। आपका जीवन के अंदर असफलताएं क्यों हैं? आपके जीवन के अंदर निराशाएं क्यों हैं? आपके जीवन के अंदर इसलिए ये सब बातें पाई जा रही हैं जो हैं, क्योंकि आपका शत्रु को जो कुछ आपके जीवन से चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। और हम अंधेरे में कमरे के अंदर बत्ती बंद करके पूछते, कौन देख रहा है हमको? कौन जानता हमारे बारे में? इसको कौन जानता यहां क्या चल रहा? आपको पता है, शैतान आपके जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर एक गहरी नजर लगाता है। ये हुआ शारीरिक भाग। दूसरा भाग आत्मिक भाग। आत्मिक भाग में हम देखते हैं, आत्मिक जीवन में जितनी भलाई के काम आपके जीवन के अंदर पाए जाते हैं, वो सब कामों को परमेश्वर ने आपकी सृष्टि करने के समय आपके अंदर डाला था, और इसी भले काम के लिए तो आपकी सृष्टि हुई है। हालेलुया। आप ये बताइए, आजकल साइंटिस्ट लोग नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई चीज का आविष्कार हुआ है जिसका कोई प्रयोजन ना हो? बिना प्रयोजन की किसी चीज का आविष्कार करने का कोई मतलब होता है? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें एक प्रयोजन के लिए हमें बनाया है। उसका एक प्रयोजन है, वो क्या है मालूम है? हालेलुया। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 और 17 वचन। अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, अब हम आत्मिक बातों के ऊपर हैं। आत्मिक भाग के पहले भाग में, पहला भाग क्या है? मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से क्या करो? बसने। उसके बाद क्या होगा ना? और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को
सिखाओ और चिताओ। पहली बात, मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। चिताया क्यों जाता है मालूम है? जब आप किसी हाईवे पे जाएंगे और हाईवे पे जाने के समय कोई यू टर्न का कोई मोड़ होगा, उसके बगल में एक छोटा सा रेडियम का एक बोर्ड जैसा लगा होगा, सावधान, आगे खतरा है। हर आदमी उस बोर्ड की तरफ देखता है और देखने के बाद जो बुद्धिमान होता है ना, वो अपने ब्रेक के ऊपर अपना पैर लगाता है और समझ जाता है कि जो इंडिकेशन है उसको समझ लो, या आगे खतरा है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार जब वचन बहुतायत से आपके अंदर बसेगा, तब क्या होगा? आपके अंदर जो ज्ञान आएगा वो सिद्ध ज्ञान होगा और उसके बाद आप दूसरों को सिखाने लगेंगे। और सिखाने के बाद फिर आपके जीवन के द्वारा क्या होगा मालूम है? आप दूसरों को चेताने भी लग जाएंगे, मेरे भाई इधर मत जा, इधर खतरा है, मेरी बहन उधर मत जा, उधर खतरा है। क्योंकि वचन की बहुतायत और सिद्ध ज्ञान आपको इस लायक बना देगा कि लोग आपको देखकर, जैसे उसको इंडिकेशन को देखकर मुड़ जाते हैं, लोग आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर, समझकर उन बातों को समझ जाएंगे कि आगे, इससे आगे ना जाएं, इन बातों में ना जाएं, ताकि हमारे जीवन को खतरे में ना डालें। और अनुग्रह के साथ परमेश्वर का भजन और स्तुति और आत्मिक गीतों को क्या करें? ये क्या है? इस काम के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? रचा है। दूसरी बात, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन, हालेलुया। मैंने बताया ना, साइंटिस्ट लोग जिस चीज को बनाते हैं उसके बनाने का एक प्रयोजन है, और बिना प्रयोजन के कोई चीज इस दुनिया में नहीं बनाई जाती। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें इन भले कामों को करने के लिए क्या किया है? बनाया है। हालेलुया। तो भले काम हमारे आत्मिक जीवन का ये भाग है। वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्रता से चलेंगे, समर्पण के साथ चलेंगे, परमेश्वर का वो भला काम का उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा। लेकिन हमारे जीवन की वास्तविकता इससे कुछ और है। अंदर क्या है? जलन। अंदर क्या है? क्रोध। अंदर क्या है? नाना प्रकार का विद्रोह और बलवे की बातें शैतान हमारे अंदर डालता है, जिसके कारण परमेश्वर जिस भले कामों के लिए हमारी सृष्टि किया है वो नहीं होता है। शैतान हमें आत्मिक रूप से पूरी तरीके से नष्ट और कष्ट में लेके जाता है। फिर एक बात और जान लीजिए, पिछले बार आपने सुना था शायद परमेश्वर के वचन में, वो महायाजक के 7 पुत्र थे, वो एक आत्मिक दिखावा करने का प्रयास कर रहे थे, और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उनको कपड़ा उतार कर उनको नंगा कर दिया गया। वैसे ही अगर आपके जीवन के अंदर एक आत्मिक दिखावा होगा तो शैतान आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको भी नंगा ही करके रख देगा। भले आप शारीरिक रूप से शरीर के ऊपर आपके कपड़े हैं, लेकिन आत्मिक रूप से शैतान आपको नंगा करके रखेगा। और याद रखिए, जो नंगा होता है उसकी इज्जत, मान सम्मान कहीं नहीं होती। यही शैतान का उद्देश्य है, ताकि आप एक दिखावे की आत्मिकता दिखाएं, और अंदर ही अंदर शैतान आपको धार्मिकता के वस्त्र को पहनने ही नहीं देगा, ताकि आप आत्मिक रूप से नंगे रहें। और शैतान इन बातों को लेकर आपके जिंदगी को नष्ट और कष्ट और समस्या में बनाकर रखेगा। ये बहुत सा मसीह लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण
एक दिखावे की आत्मिकता दिखाकर अपने जीवन के अंदर वो सब बातों में शैतान को जानकारी है, उनका दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे जीवन की इन बातों को, इन चीजों को, इन कामों को जो मैं मेरे जीवन के अंदर कर रहा हूं किसी को नहीं मालूम। और महायाजक के पुत्र भी यही सोच रहे थे कि कौन जानता है, हम जो बोल रहे हैं वही हो जाएगा, जैसे पौलुस बोलता है हो जाता है, वैसे हम बोलेंगे हो जाएगा। लेकिन इस बात की जानकारी शैतान को थी कि इनके जीवन के अंदर आत्मिकता की कोई वास्तविकता है नहीं, इसीलिए शैतान ने उनको शारीरिक रूप से नंगा कर दिया। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आत्मिकता के साथ, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है और शैतान उनको आत्मिक रूप से नंगा कर रहा है। याद रखना, अगर आत्मिक रूप से शैतान हमें नंगा करेगा तो बहुत समय नहीं लगेगा कि ये सब बातों को हमारे जीवन के अंदर वास्तविक रूप से शैतान हमारी जिंदगी में वही सब कर डालेगा। क्योंकि मसीह यीशु ने जिन कामों के लिए हमारी सृष्टि की थी, जिन कामों के लिए हमारी रचना की थी, जिन कामों के लिए हम सृजे और बनाए गए थे, उन कामों को छोड़कर हम आत्मिक रूप से भरमाने और बलगलाने का जीवन जी रहे हैं। दूसरों के सामने कुछ और व्यक्तिगत रूप से कुछ और अपने आप में, अपने अंदर में कुछ और ये सब बातों की जानकारी शैतान के पास बहुत अच्छी तरीके से है। आप क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये सब बातों के विषय में शैतान के पास आपके बारे में अच्छी जानकारी है। चाहे आपको शैतान के बारे में अच्छे से जानकारी ना हो तो भी आपकी सारी जानकारियां शैतान के पास है। इसलिए पहला शारीरिक रूप से, दूसरा आत्मिक रूप से, और अब हम आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात है वैचारिक रूप से, और ये वैचारिक रूप में भी दो भाग है। हर भाग में दो भाग। पहला भाग शारीरिक रूप से, एक भाग जो परमेश्वर के लिए, दूसरा भाग वो शैतान के लिए, और आत्मिक रूप से एक भाग परमेश्वर के लिए, दूसरा भाग शैतान के लिए। अब वैचारिक रूप से एक भाग शैतान के लिए, दूसरा भाग परमेश्वर के लिए, ऐसे ऐसे करके अभी तीसरी बातों में आते। तीसरी बात क्या है? वैचारिक भाग जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई, वो ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना करी, आदम को कहां से लेके बनाया? कहां से लेके बनाया? बस तेज बोलिए। मिट्टी से, ठीक है। मिट्टी से बनाने के बाद उसमें कहां से आत्मा डाला? अपने में से। हो गया? मिट्टी में से लिया उसको और मिट्टी से बनाया, उसके बाद अपना आत्मा अपने में से डाला। तो आदम क्या हो गया? शारीरिक प्राणी मिट्टी से बना, लेकिन आत्मिक प्राणी खुद अपने में से निकालकर परमेश्वर ने आत्मा डाला। अभी पूरी तरीके से आदम के अंदर जो कुछ था वो परमेश्वर की ओर से था, और मैं तो ये बोलूंगा विचार भी उसके अंदर था, लेकिन शुद्ध विचार थे। वो वही विचार थे जिन भले कामों के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी। हालेलुया। क्या वचन नहीं बताता है कि रोज शाम के समय परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए, तो जिस भले काम के लिए परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी वो भला काम रोज शाम को होता था। आदम हव्वा और परमेश्वर दोनों संगति करते थे, मिलते थे, बातें करते थे, और यही तो वो भला काम था जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी। तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अब एंट्री होती है शैतान की। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो शैतान हव्वा के पास आकर क्या पूछ रहा मालूम है? क्या सच में परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया? आपको पता है, यहीं से एक ऐसा काम शैतान ने किया जिसके कारण मिट्टी और आत्मा दोनों को लपेट लिया शैतान ने। हालेलुया।
मिट्टी में से मनुष्य को बनाया गया और आत्मा परमेश्वर में से निकल के आ गया। परमेश्वर का आत्मा जो मनुष्य के अंदर था उसको भी नरक में जाने के लिए शैतान ने तैयार कर दिया। और जो मिट्टी से बनाया हुआ मनुष्य था ना, बनाने के समय ऐसा कोई विचार नहीं था कि अब ये कभी मिट्टी में मिलाना है दोबारा, नहीं। परमेश्वर ने तो इसी विचार से बनाया था कि अब आदम हमेशा मेरी संगति में बना रहे। आदम मर जाएगा ऐसा कोई योजना के साथ परमेश्वर ने नहीं बना था, लेकिन शैतान ने तीसरे अध्याय में जब उसकी एंट्री हुई, उसने हव्वा से पूछा क्या सच में परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए तुम्हें मना किया है? और 1 वचन से लेकर 6 वचन तक आप बहुत कुछ बातों को कई बार इसको प्रचार कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं निकाल कर पढ़े आप, लेकिन मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा भी आपसे बात कर रहा है। इसलिए जब उस फल को उसने देखा तब क्या हुआ मालूम है? लिखा हुआ है, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने में चाहने योग्य। हालेलुया। अब मैं और थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाता हूं। इस फल को आज पहली बार हवा ने नहीं देखा है। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा, ये बहुत समय तक होता रहा है, ये आजकल परसों की बात नहीं है। तो इस बीच के में क्या होता होगा, थोड़ा सा इमेजिन में जाइए। रोज आदम और हवा उस अदन की वाटिका में टहलने जाते होंगे और उस फल को भी हवा देखती होगी। और फल की खासियत क्या है पता है आपको? फल चाहे कोई हो, देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। हालेलुया। आप बढ़िया बढ़िया, हमारे देश में तो हैं अच्छे अच्छे फल हैं, लेकिन अब चाइना वाइना के कुछ फल वगैरह देखते हैं यूट्यूब में, मैं भी देखता हूँ, तो देखने के समय वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। तो फल, हर प्रकार का फल देखने में क्या होता है? अच्छा लगता है। हमारे देसी फलों को देख लीजिए, केला, आम, अमरूद, ये सब भी देखने में कोई बुरे नहीं लगते, अच्छे ही लगते हैं। इसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर भी फल है। तो इस अदन की वाटिका में ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल था वो फल लगा हुआ था। और रोज रोज दोनों एक साथ शायद हाथ पकड़कर घूमते होंगे, आदम और हवा। अच्छी संगति थी दोनों की, और कोई था नहीं, वही दोनों थे। तो अकेले मन नहीं लगता होगा, जहाँ जाते होंगे साथ में जाते होंगे। शायद घूमते घूमते कभी उस अदन की वाटिका में उस स्थान पर भी जाते होंगे जहाँ पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल लगा है। लेकिन उस समय तक हवा देखती तो थी, लेकिन केवल उस फल को एक सुंदर फल के रूप में देखती थी। इसके अलावा उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बुरा विचार था ही नहीं, इससे आगे कभी जा नहीं पाई। नहीं तो शैतान की एंट्री होने से पहले भी वो आदम से कह सकती थी, ए जी सुनो, वो फल खाने का मन कर रहा है, एक बार जाओ तोड़ के ले आओ। कह सकती थी, सुनो जी, बार बार जब हम लोग जाते हैं उस फल के पास ना, तो उसके पास जाने के समय मन करता उसको तोड़ के खा लें, क्योंकि वचन ऐसा बोल रहा है, आदम ने अपने आप जाकर उस फल को नहीं खाया, हव्वा ने उस फल को क्या किया? आदम को दिया। अरे तो जब अगर अभी वो उस फल को खा रहा है, तो जब वो घूमने टहलने के समय देखते होंगे, तो अगर उस समय कहती तो क्या नहीं ला देता? ला देता। लेकिन उस समय तक इन दोनों के दिमाग के अंदर कोई बुरा विचार शैतान के तरफ से आया ही नहीं था। ये उस फल को देखते तो थे, लेकिन उस फल का कोई प्रभाव उनके विचारों को गंदा नहीं कर पाया, कोई विचार उनके दिमाग के अंदर काम नहीं कर पाया। इस कारण वो फल उनके आसपास तो था, लेकिन उसका कोई प्रभाव उनके जीवन में होता नहीं था। और नहीं तो एक उदाहरण सुनिए आप, न्यायों की पुस्तक 13 से लेकर 16 के बीच में जब आप पढ़ेंगे, तो एक सिमसोन नाम का महासामर्थी व्यक्ति से मुलाकात होगी आपकी। तो जब उसके बालों का राज यही था कि अगर बाल कटेगा तो फिर उसका कोई ताकत नहीं रहेगा,
दलीला नाम की एक स्त्री को तैयार किया गया कि इसका भेद पता लगाओ कि ये कैसे इसकी ताकत जाएगी। तो दलीला ने अपनी मीठी मीठी बातों के कारण सिमसोन को फंसाकर उसका भेद निकालने का प्रयास किया, लेकिन सिमसोन भी आग से खेल रहा था, लेकिन मालूम नहीं था कि जल जाएगा। इसीलिए कई बार उसने उसको इधर उधर बता करके अपने आप को बचाया। लेकिन पता है क्या लिखा हुआ है? दलीला ने सिमसोन की नाक में, आधा शब्द पता है आपको, नाक में दम कर दिया। और दलीला ने नाक में इतना दम कर दिया कि सिमसोन को अपने बालों का राज बताना ही। तो अगर हव्वा आदम के नाक में दम कर देती तो क्या होता? ये उदाहरण थोड़ा सा मैंने आपको सिमसोन और दलीला का बताया। थोड़ा सा हमारे घर में भी क्या होता है मालूम है? सुनो जी, हमको ये चाहिए नहीं तो फिर तुम समझ लो कि क्या हो जाएगा। बेचारा सीधा साधा है, जानता है कितना खतरनाक है लोग, तो कहते हैं अच्छा भैया तुम जो कह रही हो वही हो जाएगा। इतना सब इधर उधर घुमाने फिराने के पीछे कारण क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये समझाने की जरूरत है कि ये सब बातें आदम और हव्वा के इर्द गिर्द ही थी, लेकिन उनको किसी तरीके से कोई हानि नहीं हो रही थी। ना वो आत्मिक रूप से कमजोर पड़ रहे थे, ना वो शारीरिक रूप से कमजोर पड़ रहे थे, और ना कोई बुरा विचार उनके अंदर आ रहा था, क्योंकि उस समय तक शैतान का कोई प्रवेश उनके जीवन में नहीं था। और इसी भले कामों के लिए परमेश्वर ने रचा था, ताकि मनुष्य केवल परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में बना रहे और परमेश्वर की महिमा में बढ़ता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब शैतान ने एंट्री किया तो विचारों का खेल शुरू हुआ, और जब विचारों का खेल शुरू हुआ तो विचारों ने क्या कर दिया मालूम है? उस आत्मा को जो परमेश्वर में से निकल के आया था, नरक पहुंचाने की व्यवस्था बना दी। उस शरीर को जो मिट्टी में से परमेश्वर ने निकाला था, उसको मिट्टी में ही मिला दिया। हालेलुया। और ये विचारों का खेल जो है ना, बड़ा खतरनाक है। रात रात भर सोने नहीं देता। एक बार विचार चलना शुरू हो जाता है तो फिर हमें नींद नहीं आती। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, फिर चहल पहल होने लगती, सब लोग चलने फिरने लगते हैं, हम भी उनके साथ घूमने फिरने काम करने लगते हैं, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आती है। पता है आपको, हवा के अंदर जो विचार डाला ना, वो विचार आज पूरे संसार के ऊपर राज्य कर रहा है। हम 3 भागों में बने हुए हैं, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और वैचारिक रूप से। ये सबसे खतरनाक तीसरा है, जो क्या करता मालूम है? अच्छे खासे आदमी को जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। उसके विचारों, कुछ लोगों के साथ विचारों के साथ शैतान खिलवाड़ करता है। उनके विचारों में केवल शैतान 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 और गंदगी गंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बाहर से देखने के समय इतना जेंटलमैन है, चलता है तो ऐसे नीचे देख के चलता है, चाहे ठोकर खा के गिर जाए तो भी कुछ देखता नहीं किसी की तरफ। बहन लोग भी ऐसे हैं, है ना, तो चलती हैं तो सीधे एकदम झुका के साथ चलती हैं, चाहे वो ठोकर खा के गिर जाए, लेकिन किसी की तरफ देखती नहीं है। लेकिन अंदर क्या भरा पड़ा है, इसकी जानकारी किसको है? पता है? जिसने डाला है। किसने डाला है? शैतान ने। हवा के अंदर विचार, अशुद्ध विचारों को किसने डाला? शैतान ने डाला। और वो अशुद्ध विचार आपके अंदर है, और शैतान को जानकारी। आप बोलते कौन जानता, मैं तो ऐसे चलता हूं आप ऐसे चलने के समय शैतान ऐसे नहीं चलता है आपके साथ। शैतान आपको चौकन्ने तरीके से देख के चलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये विचार मनुष्य को जीने नहीं देता, और यहां तक कि प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं, और क्या क्या करते हैं, तब भी ये विचार हमारा पीछा
क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति का जीवन में कभी भी कोई बुरा विचार ना आए? हाँ या ना? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी कोई बुरा विचार ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि जब शैतान ने अदन की वाटिका में हवा के अंदर अपना बुरा विचारों को डाला और डाल करके उसको लॉक कर दिया, और ऐसा लॉक दुनिया का कोई ताकत उसको खोल नहीं। हम बता सकते हैं, किस्सा कहानियां हम बहुत सुना सकते हैं, नहीं नहीं हमारे बारे में हम बोलते हैं, और कई बार हम क्या बोलते हैं मालूम है? अपने बारे में झूठा प्रचार करते हैं। हमारी आदत ऐसी नहीं है, हम ऐसे कामों को नहीं करते, हमारा ये स्वभाव नहीं है। अपने स्वभाव की महिमा अपने आप ही गाने लगते हैं। हमें ये पसंद नहीं है, कोई पूछा नहीं फिर भी बताते हमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। पता है क्यों? क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर एक विचार सेट करके रखा है, और सेट करने के बाद जब हवा के अंदर उस विचार को डाला तो लॉक किया। अब जब हवा ने आदम को वो फल खिलाया, आदम सच में फल खाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि सुनो जी ए जी ये वाली कहानी ने उसको क्या कर दिया। अब चलो तुम कह रही तो चलो मैं खा ही लेता हूं, बहन लोग बुरा नहीं मानिएगा। हम तो इसलिए हवा ने उनके सामने जाकर के सुनो जी मैं दे रही हूं, खा लो ना। बोला अरे तू क्या ले आई, तुझे पता है ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है, इसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। अरे होगा जी तुम छोड़ो, मैं तुम्हें दे रही हूं, खा लो ना। 3-4 बार शायद बोला, अच्छा चल इतना प्यार करती है तो खा ही लेता हूं। खाने के बाद दोनों के जीवन के अंदर शैतान ने विचारों को डाला और लॉक कर दिया। मनुष्य के अंदर वहीं से अशुद्ध विचारों का आगमन शुरू। पता है आपको 6वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते परमेश्वर ने क्या देखा मालूम है? मनुष्य के विचारों में जो उत्पन्न होता है, क्या होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। तब क्या हुआ? परमेश्वर को इस सृष्टि को पानी से खत्म करने का निर्णय लेना पड़ा। जिस मनुष्य को भले कामों के लिए सृजा गया था, अभी स्वर्ग से देखने के समय परमेश्वर क्या कह रहा है? मनुष्य के अंदर जो कुछ विचार होते हैं वो बुरे विचार होते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कभी चुप नहीं बैठता है, क्योंकि वो मालिक है। वो इस पृथ्वी का मालिक है, वो स्वर्ग का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है, सारे मनुष्यों का स्वामी है। और वो मालिक होकर कैसे चुप हो सकता है? जब नौकर इतनी दावेदारी बना रहा है तो मालिक की कितनी दावेदारी बनती है। हालेलुया। लूसीफर क्या करता था? नौकरी करता था। हालेलुया। कौन सी नौकरी? परमेश्वर की आराधना करने की। अरे आपको नहीं मालूम? तो जब लूसीफर नौकर होकर इतनी दावेदारी कर रहा है, तो परमेश्वर तो मालिक होकर कितना दावेदारी करेगा। वो कहता है सारी सृष्टि मेरी है, भूमंडल मेरा है, आकाश मेरा है, पृथ्वी मेरी है, समुद्र मेरे हैं, पृथ्वी मेरी है, सब कुछ इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सृष्टि सब कुछ किसकी है? वो मालिक है इस सबका। वो कैसे चुप बैठ सकता? लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना कराता था, उसके दिमाग में विचार आया, ओ परमेश्वर इतना ऊंचे पर बैठते हैं, सब पवित्र पवित्र कर आराधना करते हैं, मुझे भी वहां पर जाना चाहिए। नौकर मालिक के बराबर होने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही मालिक को पता लगा, तुरंत फेंक दिया उठाकर। उसके साथ जितने स्वर्गदूत उसके साथ थे वो भी आ गए। अब क्या हो गए? जो स्वर्ग में नौकर थे अब वो बोलने लगे अब हम पृथ्वी के मालिक बनेंगे। और ऐसे ही करके मनुष्यों के अंदर विचार डालकर मनुष्यों के जीवन के अंदर शैतान राज कर रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी चुप बैठने वाला नहीं है। नए नियम में यीशु ने कहा, किसी मालिक ने अपने दाख की बारी को अपने दासों के हाथ दिया और उनसे कहा मैं जा रहा हूं, और जब समय आएगा मुझे उसका भाग चाहिए। जब समय आया एक नौकर को भेजा गया, जाओ उसका हिसाब किताब लेके आओ। लोगों ने क्या किया? पकड़ा, उसको मार दिया, उसको मार पीट के भगाया, भाग जाओ दोबारा दिखाई नहीं देना। वो जाकर मालिक से बोला मालिक बहुत मारा हमको,
बहुत मारा, कुछ नहीं दिया हमको। उसने कहा अच्छा चलो दूसरे को भेजता हूँ। दूसरे को भी भेजा, उसके साथ भी यही किया। तीसरे को भी भेजा, यही किया। आखिरी में उसने अपने पुत्र को भेजा, और जब उसने अपने पुत्र को भेजा तो लोगों ने कहा यही तो वारिस है, आओ मिलकर इसको मार दे। सब लोगों ने सोचा कि वारिस को खत्म करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाए। यीशु कोई कहानी किस्सा नहीं बताता था, वो इस सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर कैसे अपने दासों को, अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता आया, आखिरी में उसने अपने पुत्र को भेजा। उसके पुत्र ने आकर क्या किया, लोगों ने तो उसको सोचा कि अभी इसको मार दो, ये वारिस है, लेकिन वो पुत्र कुछ और ही प्रकार के अधिकार को लेकर आया था। इसीलिए शारीरिक रूप से तो वो मर गया, लेकिन आत्मिक रूप से जो आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में अधिकार खोया था, मर गए थे, उनको जिलाने का अधिकार लेकर के वो परमेश्वर के सिंहासन पे दाहिने जा बैठा। हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, शैतान ने क्या किया था, आदम और हव्वा के अंदर अपने अशुद्ध विचारों को डालकर और लॉक कर दिया था। और इस कारण आज भी मनुष्यों को अशुद्ध विचारों से छुटकारा नहीं मिलता है। आप चाहे कोई भी हो, माइंड करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अशुद्ध विचार किसी का पीछा छोड़ते नहीं है। आप किसी भी उम्र के हो, आप मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन शैतान का अशुद्ध विचार आपको किसी भी समय छोड़ता नहीं। बस यही है कि कोई जानता नहीं है हमारे बारे में। इसके अलावा शैतान को पूरी बातों की जानकारी है, और परमेश्वर तो हमारा बनाने वाला है, उसको हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानकारी है। तो याद रखिए, परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए बनाया था, लेकिन शैतान हमारे विचारों में आकर हमें अशुद्ध रीति से परमेश्वर के विरोध में करने के लिए हमारे विचारों के साथ खेल खेलता। लेकिन मैंने बोला ना, परमेश्वर ने फिर भी छोड़ा नहीं हमें। उसके पुत्र ने आकर क्या किया मालूम है, जिस चीज को अदन की वाटिका में शैतान ने लॉक कर दिया था, और उसके लॉक को खोलने के लिए इस पृथ्वी पर कोई चाबी बनी नहीं। पहला यूहन्ना 2:16 थोड़ा सा पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से ही है। आमीन, हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसकी ओर से है? संसार या फिर शैतान की ओर से है। और शैतान ने क्या करके रखा है मालूम है? शैतान ने इतना जबरदस्त लॉक लगा करके रखा है, वो ये सोचता है कि इस ताले को कोई खोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मनुष्य के विचारों के अंदर जाकर ऐसा काम किया है इसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने बोला ना, अगर नौकर की इतनी हिम्मत, तो फिर मालिक के पास कितना अधिकार है। ये अद्भुत बात है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया, उसने एक वचन अपने चेलों को दिया। क्या दिया मालूम है? थोड़ा सा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 19 वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या है? यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, और तू क्या करेगा? जो कुछ तू पृथ्वी पर वो स्वर्ग में, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, हालेलुया। पृथ्वी पर तो सब कुछ ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसलिए स्वर्ग से सारा संचालन करने की जरूरत आ पड़ी, क्योंकि शैतान ने मनुष्य के अंदर बुरे विचारों को डालकर पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है संसार को। इसलिए शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा इस संसार की तरफ से है, और संसार ने इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी जकड़ में लेकर के रखा हुआ है इस संसार को कि कोई कुछ सुनने के लिए तैयार। किसी को आप बोलेंगे भैया यीशु पर विश्वास कर ले, बोलेगा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे जीवन में क्या कमी है जो मुझे यीशु की जरूरत है?
इसलिए क्योंकि संसार को शैतान ने जबरदस्त तरीके से अपना जकड़ में लेके रखा है। लेकिन पता है आपको, जब मनुष्य की आंखें खुलती हैं तब उसको समझ में आता है मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या हो गए? देखिए, शैतान ने अदन की वाटिका में सब कुछ ब्लॉक किया और तब से चला ही आ रहा था। इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को स्वर्ग से भेजना पड़ा। और यीशु ने आकर क्या कहा मालूम है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, जो कुछ, देखिए शैतान ने क्या किया था? ब्लॉक किया था। यीशु ने आकर क्या किया? उसको खोलने की कुंजी बनाकर हमारे हाथ में, हालेलुया, वो अधिकार है स्वर्ग के परमेश्वर का। पृथ्वी पर कोई उसको नहीं खोल सकता, और पृथ्वी पर किसी के पास वो अधिकार है भी नहीं कि शैतान जिसे बांध दे उसे कोई खोल ले। क्योंकि जबरदस्त तरीके से आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड इस संसार के ऊपर राज्य कर रहा है, और कोई किसी की कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो स्वर्ग की कुंजियों को अपने साथ लेकर के आया, और उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, इसलिए जो कुछ तुम खोलोगे तो स्वर्ग में, और जो कुछ तुम बांधोगे स्वर्ग में, वो अधिकार यीशु ने दिया है। और आपको पता है, यीशु ने आकर कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया, और प्राण देने के बाद यीशु ने शैतान के सर को कुचलकर, क्यों सर को कुचला? क्योंकि विचारों का आदान प्रदान मुख्य काम किया यीशु ने। क्योंकि शैतान के सर को इसलिए कुचला, यहीं से सबका विचारों को गंदा करता है, यहीं से सबका विचारों को दूषित करता है। अभी इसके बाद मेरे पैर के नीचे तू है, और तुझको अभी कोई अधिकार नहीं है। अभी मेरे नाम के द्वारा तेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। पता है, आज बहुत से लोग शैतान के अधिकार से छूटकर परमेश्वर के अधिकार में आ रहे। क्यों? क्योंकि यीशु के क्रूस पर खून बहाए जाने के द्वारा उनके विचारों को पवित्र आत्मा पवित्र करता है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हमारे विचार पवित्र किए गए, हम बोलेंगे हमें तो कोई गंदे विचार नहीं आते। आप बताते और बनाते रहिए, लेकिन शैतान को आपके बारे में सब जानकारी है, और इसी कारण आपके जीवन की बहुत सी बातों में शैतान नुकसान कर रहा है। आपके जीवन के बहुत से बंधनों को शैतान ने बांध के रखा है, और आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन गहराई और गंभीरता को शैतान को मालूम है। इसलिए प्लीज अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए जो यीशु ने किया है, क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला ना, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग के अंदर शैतान गंदे विचारों को ना डाले, लेकिन जो विश्वासी होता है उसके दिमाग के अंदर जैसे ही शैतान इन विचारों को डालता है, क्योंकि वो कुंजी उसको खोलने के लिए पर्याप्त है। यीशु के नाम में तुम्हारे गंदे विचारों को बांध देता हूं, आप बोलेंगे वो बंद जाएंगे, दोबारा दिखाई। हालेलुया। शैतान ने सोचा था कि कोई इसका चाबी नहीं लगा पाएगा। यीशु स्वर्ग से चाबी लेके आया, कहने लगा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। इसीलिए शैतान आज परमेश्वर के लोगों के सामने बेबस है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के आने से पहले मनुष्य शैतान के सामने बेबस था, लेकिन यीशु ने आकर स्वर्ग के राज्य की कुंजी हमें देने के बाद जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बंधता है, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता है। इस कारण शैतान आज परमेश्वर के लोगों से परेशान है। हालेलुया। उसे अपने लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके तो अपने हैं, वो जिसके जो अपने हैं उसको क्या प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम आज परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए शुद्ध और पवित्रता से जीवन जीने वाले लोगों से शैतान परेशान है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को लेकर अपने विचारों को शुद्ध करे, क्योंकि अगर हव्वा के विचारों को अशुद्ध करने के कारण उसको शारीरिक और आत्मिक मृत्यु सहनी पड़ी, तो क्या हम बच जाएंगे? हमें भी शारीरिक और आत्मिक मृत्यु के अधिकार में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मसीह यीशु के लहू से धुलकर और शैतान के गंदे विचारों को बांधेंगे तो दोबारा वो आपके जीवन में नहीं आएंगे। इसलिए पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है?
दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है? का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। पौलुस इस मर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया। यीशु ने क्या किया है क्रूस पर, इसलिए उसने बोला कि हम कल्पनाओं का, भावनाओं का और हर एक उस ऊंची बात का जो मसीह की पहचान से हमें क्या करती है, उसका क्या करते हैं? खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाकर क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? कैद कर देते हैं। हालेलुया। शैतान ने सोचा था कि मनुष्य के जीवन के अंदर बुरे विचारों को डालकर लॉक कर दिया, अब इसे कौन खोलेगा, लेकिन आज हालत उल्टी है। शैतान के सर को क्रूस पर कुचलने के बाद परमेश्वर ने अपने बच्चों के हाथों में यह अधिकार दिया है कि वो जो कुछ बांधेंगे स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ खोलेंगे स्वर्ग में खुल जाएगा, और भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं को जो शैतान हमारे अंदर डालता है उसको कैदी बनाकर यीशु के चरणों पर रख देंगे तो वही बना पड़ा रहेगा। हालेलुया। आदम और हव्वा के साथ जो व्यवहार करके उसने उनको ठग लिया, यीशु ने आकर शैतान को उससे दोगुना लूटकर आज मानव जाति के लिए पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होकर जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। हालेलुया। उसके पुत्र ने हमारे जीवन को छुटकारा देने के लिए अपना खून बहाया, और इसलिए यीशु के खून बहाए जाने के द्वारा मानव जीवन पूरी तरीके से यीशु को उद्धार करता ग्रहण करके एक पवित्र जीवन जिया जा सकता है। हालेलुया। पता है आपको, जब पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करेगा तो क्या करेगा? आप जिन्हें पसंद नहीं करते हैं उनको प्रेम करने के लिए बताएगा। जब पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करेगा, आप जो कामों को करना नहीं चाहते हैं वही कामों को आपको भलाई के रूप में करवाएगा। हालेलुया। पता है आपको, जब तक आप किसी से प्रेम नहीं करेंगे उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है पहले उससे प्रेम करो, तब उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। तब पवित्र आत्मा आकर तुम्हें आंतरिक रूप से शुद्ध करेगा। दुनिया में कोई वस्तु आपको आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए आदम और हव्वा के जीवन के अंदर जितना भी शैतान ने हानि किया था, यीशु ने आकर वो सब कुछ को वापस किया, और वापस करके वापस दोबारा मानव परमेश्वर के साथ अद्भुत रीति से रिश्ते में जाता है। इसलिए हव्वा ने क्या किया? हव्वा ने उस फल को खाया और आदम को भी खिला दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन के अंदर हमेशा शैतान बुरे विचारों को लेकर आता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में एक बार कहा, जो कुछ मनुष्य के अंदर से बाहर आता है वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। अर्थात व्यभिचार, परस्त्रीगमन, कुचिंताएं, नाना प्रकार की बातें, परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान ऐसे ऐसे बातों को हमारे जीवन में डालता है ताकि हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में ना जा पाए। पता है आपको, बहुत से लोगों को विचारों के कारण नींद नहीं आती, उनको नींद की गोली लेनी पड़ती है, गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती, और इसी बातों को लेकर शैतान कितने लोगों को हत्या तक करने के लिए प्रेरित कर देता है, केवल विचारों के कारण। कभी कभी इतना जलन हमारे अंदर आता है, किसी से इतना क्रोध हमारे अंदर आता है, ऐसे विचारों को शैतान डालता है, और जिसके विषय में शैतान आपको प्रेरित करेगा कभी प्रेम को नहीं करने देगा, केवल गुस्सा गुस्सा, ये हमको पसंद नहीं करता, इसको देखो तो ऐसा नहीं वैसा नहीं। हामान और मोर्दके के साथ यही होता था। हामान जब जब मोर्दके को देखता था तब तब अंदर से कुड़कुड़ाता और जल जाता था। और ये कुड़कुड़ाना और जल जलाना हमेशा क्या होता है? जब बहुत दिनों तक होता रहता है तब किसी प्लानिंग को बना देता है। तो हामान ने भी यही किया, 50 हाथ फांसी का फंदा क्या किया? तैयार कर दिया। हम भी ऐसे कर रहे हैं। आज बहुत से बेगुनाह लोग जेल में
उनको करवाने वाला शैतान है और वो बेचारे फंसे पड़े हैं। जलन क्रोध ऐसा करते 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 हामान के जैसे एक फंदा तैयार कर दिया, उस फंदे में वो खुद ही पड़े हुए बेचारे। इसलिए मेरे प्रियो, विचारों के खेल को समझने का प्रयास करें। परमेश्वर का आत्मा जिन बातों को हमें समझाता है, जिन बातों को हमें सिखाता है, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। वो इसलिए आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे, लेकिन शैतान ने उनके जीवन में आकर बुरे विचारों को डाला और विचारों के द्वारा उनके जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया। पहले जो विचार मनुष्य के जीवन में आते थे वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आते थे, लेकिन जब फल खाया उसके बाद मनुष्य को बुराई के विचार में आने लग गए। और जो शैतान के विचारों को जो आता है, मनुष्य को उलझन, बेचैनी और यहां तक कि उन्हें नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती है, ढेर सारी समस्या में, परेशानी में वो होते हैं। और यीशु ने आकर ये सब बातों का समाधान काल्वरी क्रूस के ऊपर किया। अब क्या है मालूम है? अब अगर वास्तव में आप शैतान के बातों और विचारों से बचना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूं। यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा और आपकी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को बांधकर शैतान के सारे कामों को नष्ट करेगा। एक और बात, अगर जो ये कोई सोचता है कि मैं क्या करता हूं इसको कोई नहीं जानता, तो थोड़ा सा परमेश्वर का 2-4 वचन पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कौन क्या समझ सकता है और कितना समझ सकता है। भजन संहिता 139 1 और 2 वर्स, 139 1 और 2 वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे विचारों को दूर ही से क्या करता है? हालेलुया। देखिए, जक्कई कहां बैठा था? गुलर के। यीशु बड़ी भीड़ के साथ आ रहा था। जक्कई और यीशु के बीच में दूरी था, लेकिन यीशु ने दूर ही से जान लिया कि जक्कई के मन में क्या चल रहा है। पेड़ के नीचे जाकर तुरंत झट से नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में रहूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम दुनिया को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है। एक और वचन पढ़िए, नीति वचन 21 अध्याय 2 वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मनुष्य का सारा चाल चलन, चाल चलन का मतलब बीते दिनों में सीखा था ना आपने। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, अरे हम में कहां कोई कमियां पाई जाती? सारी गलती तो सामने वाले की है, हमसे तो कभी कोई गलती नहीं होती। हमारा तो स्वभाव ऐसा है, हम इतने अच्छे हैं, हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती, हम जिसको देखो उससे प्यार से बात कर, फिर भी पता नहीं क्यों लोग हमसे जलते हैं। परमेश्वर कह रहा है मनुष्य का सारा चाल चलन किसकी दृष्टि में भला है? किसकी? अपनी। अपने आप की तारीफ अपने आप करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यहोवा मन को, हालेलुया, हालेलुया, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में सही होता है। इसलिए इस दुनिया में कभी किसी को अपनी कमी और बुराई नहीं दिखती, हमेशा दूसरों की बुराई दिखती है कि मैं तो ठीक था, सब गड़बड़ी इसने कर दी। लेकिन यहोवा कहता है ना, मनों को मैं जांचता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़िए थोड़ा सा, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। पौलुस इस वचन को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो बोल रहा है कि हम भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर क्या करता है, भावनाओं को और विचारों को क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर हमारी भावनाओं और हमारे विचारों को जांचता है। इसलिए कभी अपने आप से अपनी तारीफ करके बोले मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य का सारा चाल चलन यहोवा की दृष्टि में जांचा जाता है और वो मन को जांचता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आज के इस वचन के द्वारा आपका जीवन के अंदर इस बात को जांचे कि सच में वैचारिक रूप से शैतान हमको कहां से कहां तक बहा के ले जाता, और हम इस गफलत में रहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन शैतान को आपके शारीरिक दशा की जानकारी है, आपका आत्मिक दशा की जानकारी है, और आपकी वैचारिक दशा की जानकारी भी। हम लोग मनुष्य एक दूसरे को अपने हिसाब से मैनेज करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर किसी को मैनेज करता और कराता नहीं है, वो केवल अपने वचन की उस शुद्धता को लोगों के जीवन में देखता है कि कौन शुद्ध मन से मेरी महिमा करता है, उसके जीवन में प्रकट करता है अपनी भलाई और अपनी महिमा को। हालेलुया, हालेलुया। तो हम मनुष्य तो अपने आप को बहुत अच्छा घोषित करने के लिए प्रयास करते हैं, हम सब मनुष्यों का यही आदत है, लेकिन परमेश्वर का आदत ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आदत उसका वचन के अनुसार है। वो कहता है वो मनों को जांचता है और भावनाओं और विचारों को भी जांच लेता है। इसलिए कोई ये ना समझे कि मनुष्य के कोई बात को कोई नहीं जानता, परमेश्वर तो जानता ही जानता है, लेकिन शैतान भी आपका जीवन का जो आत्मिक जीवन का एक क्या बोलेंगे, एक थोड़ा सा दिखावा जैसे हम बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में शैतान को पूरा जानकारी है और उसी के अनुसार वो आपके जीवन में हमला करता है, आपके जीवन में अटैक करता है, आपको बीमार करेगा, नष्ट में, कष्ट में, बीमारी में, समस्या में। और आप बोलेंगे मैं तो अच्छा हूं, प्रार्थना तो करता हूं, चर्च तो जाता हूं, है ना, और मैं ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, लेकिन फिर ये सब क्यों हो रहा मेरे लिए। कभी कभी हम लोग बहुत लंबे समय तक प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, फिर बाद में क्या बोलते हैं मालूम, अरे परमेश्वर आप भी हमारी प्रार्थना को सुनते। बहुत लोगों को मैंने देखा है, प्रार्थना जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं ना, हमारा परमेश्वर का जो नेटवर्क है वो ऐसा वाला नहीं है कि बहुत धीमे धीमे चल रहा हो। उसका नेटवर्क इतना तेज है कि इधर भेजा उधर पहुंच गया। हालेलुया। हमारा ना 4G 5G 6G कौन कौन जी है, उसका नेटवर्क क्या करता है, इधर भेजा उधर पहुंच गया। तो हमारे परमेश्वर का नेटवर्क उससे भी 1000 गुना ज्यादा तेज है। हम लोग बोलते हैं 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा। जवाब कहां से आएगा, जब वो जांचता है तो जवाब आने की हालत ही नहीं है, फिर कहां से आएगा जवाब। लेकिन अगर सही कनेक्शन, सही नेटवर्क सही जगह जुड़ा है तो इधर भेजिए उधर पहुंच गया। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य है, वो यहां भी उपस्थित है और यहां की सब बातों को जान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और यहां पर बैठे हुए हर एक लोगों के मनों को भी वो जांच रहा है। उसको कोई नेटवर्क धीमा और तेज नहीं होता, उसका काम इधर आपने प्रार्थना किया उधर पहुंची, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है, यह निर्णय परमेश्वर करता है। हालेलुया। क्योंकि भावनाओं को भी जानता है, विचारों को भी और प्रार्थनाओं को भी सुनता है कि इधर क्या चल रहा है और उधर क्या मांगा जा रहा है। इसे मनुष्य की सृष्टि काहे से की गई थी, काहे से की गई थी, और डाला क्या गया था, आत्मा। ठीक है, परमेश्वर ने अपना भाग डाला। तो जब मरते हैं तो मिट्टी कहां मिल जाएगी, और आत्मा, वो एक अलग बात है कि परमेश्वर को अगर नहीं जाना है तो फिर मैटर कुछ दूसरा बन जाता है। अधोलोक में जाना पड़ेगा, जहां पर अभी से गर्मी और तपिश इंतजार कर रही है। नरक में डाले जाने का एक समय निर्धारित है, लेकिन अभी भी अधोलोक में जाना पड़ेगा। जिस विचार ने मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर दिया, उसका क्या होगा, वो कहां से आया था। अरे मिट्टी में से निकला शरीर मर गया तो कहां गया, आत्मा परमेश्वर में से निकल गया तो कहां गया। विचार कहां से आए थे, हा? विचार
जिसने हमें बर्बाद कर दिया वो कहां से आए थे और वो कहां जाएंगे? जिसके चक्कर में हमने अपने शरीर को खो दिया, हमने अपनी आत्मा को खो दिया, आखिर उसका क्या होगा? मेरे प्रियो, जो जहां से आया था वो वहां वापस, और एक और लगे हाथ, एक थोड़ा सा अध्याय आगे बढ़ा दूं उससे, पता है आपको, जब कोई परमेश्वर का बड़ा अभिषिक्त दास होता है, परमेश्वर जीवन भर उसकी सेवकाई को उससे लेता है, और क्योंकि एक दिन उसको क्या हो जाता है, मरना पड़ता है, तो जब वो मर जाता है तो उसके अंदर जो अभिषेक होता है ना, वो परमेश्वर में से निकल कर आता है, और जब तक वो जीवित रहता है वो अभिषेक उसके अंदर रहता है। लेकिन क्योंकि एक दिन मनुष्य को मरना है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाने के बाद उसका अभिषेक किसी का मरता नहीं है, वो अभिषेक जहां से आया था वहीं वापस चला गया। उदाहरण के लिए दानियल को एक परमेश्वर ने अभिषेक दिया था भेदों को प्रकट करना और बड़े बड़े अद्भुत कामों को करना। वो जब तक जीवित रहा उसके अंदर वो वरदान था, लेकिन जब वो मर गया उसका वरदान फिर परमेश्वर के पास वापस पहुंच गया। उसके बाद परमेश्वर ने तलाश किया कि दूसरा कोई उसके जैसा धर्मी मुझे दिखे, ताकि मैं इस भेद के प्रकट करने के दान वरदान को उसके अंदर डालूं। उसके अंदर डाला। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है, हालेलुया। तो अभिषेक कभी मरता, अभिषेक बना रहता, मनुष्य बदले जाते। जैसा कि मूसा के मरने के बाद यहोशू के ऊपर वो अभिषेक आया, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप आइडिया लगाइए, जो विचारों ने हमारी जिंदगी को नरक तक पहुंचा दिया, वो विचार वापस शैतान के पास गए, फिर शैतान ने दूसरे को चुना, उसके अंदर अपने विचारों को डाला। एक को बर्बाद कर दिया है, दूसरे को भी बर्बाद करना है। हालेलुया। ऐसे करते करते ये हम नहीं बोल सकते कि शैतान ने एक को बर्बाद किया, एक को नरक मिल गया तो बस अब वो शांति से बैठेगा। ना तो परमेश्वर शांति से बैठता है, ना शैतान शांति से बैठते हैं। सब अपना अपना काम अपने अपने समय पर करते रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। और ये विचार का क्या होगा, ये विचार फिर शैतान के पास जाएंगे वापस। वो शैतान उसको और तगड़े तरीके से किसी और के अंदर डालेगा, और के जीवन को बर्बाद करके उसको भी नरक जाने का तैयारी करेगा। यही खेल चलता रहता है इस दुनिया में। लेकिन जो मनुष्य पश्चाताप करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके जीवन के अंदर कुछ भी शैतान नहीं कर सकता। हालेलुया। अंतिम में एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 से 4 वचन तक। गंभीरता से इसको पढ़े, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रखते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आमीन। हालेलुया। पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर जब गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में एक चिरस्थायी घर मिलेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हम कई प्रकार की चीजों को निकालना नहीं चाहते, परंतु पहनना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत रीति से उन वायदों को पूरा किया है, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते इस पृथ्वी पर, वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर, जिसने हमें बयाने में अपना आत्मा भी दिया है। ये एक बात परमेश्वर यहां पर आपसे बात करना चाहता है स्पष्ट रीति से। परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको बयाने में दिया है,
और बयाने का मतलब क्या होता मालूम है? जिस चीज का बयाना हो जाता है वो चीज एक दिन उसी की हो जाती है जो बयाना देके जाता है। हालेलुया। यीशु ने अपनी आत्मा का बयाना हमारे लिए दिया है कि वो आकर हमें लेकर के जाएगा, या फिर इस पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा तो हमारे लिए स्वर्ग में हमें चिरस्थायी घर दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रीति से, जब शुद्ध विचार आएंगे तो क्या होगा मालूम है? हम में मसीह बढ़ेगा, हमें उसकी महिमा होगी, वचन पढ़ने में मन लगेगा, प्रार्थना करने में मन लगेगा। इस दुनिया में जो शरीर, संसार और इसकी अभिलाषाएं हैं, इससे अपने आप को हम मोड़कर उस पवित्र के चरणों पर समर्पित कर सकते हैं। मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। पौलुस क्या बोलता मालूम है? मेरे लिए ये कूड़ा है। कूड़ा? कौन सा कूड़ा? ऐसा कूड़ा जिसको कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता। ये दुनिया की बातें, चीजें और कार्य मेरे लिए कूड़ा हैं, और जो कूड़ा जितनी जल्दी घर से फेंक दिया जाए उतनी जल्दी घर की सफाई होना अच्छा होता है। आपके घर में कूड़ा लेने वाला आता है, एक दिन अगर कूड़ा आप नहीं फेंकते हैं, दूसरे दिन वो कूड़ा बदबू मारने लगता है। और ये कूड़े जैसी वस्तुओं को अपने पास रखेंगे वो आपको हमेशा बर्बाद ही करेंगे। लेकिन यीशु के वचन के अनुसार उसने बयाने में अपना आत्मा हमें दिया है, वो एक दिन आकर हमको लेके जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आदम और हव्वा के समान जैसे परमेश्वर ने उनको बनाया था, शुद्ध विचारों से सृजा था, परमेश्वर ने हमें भी भले कामों के लिए सोचा है। आज कलीसिया मसीह के वचन से जागृत हो जाए, आज कलीसिया सामर्थ्य रूप से ये बात जान ले, आपको बुरे कामों को करने के लिए प्रभु ने रचना नहीं किया। आप किसी का बुराई नहीं कर सकते, आप किसी से जलन नहीं रख सकते, आप किसी पर क्रोध नहीं कर सकते, आप किसी के विरोध में अपने अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र नहीं रख सकते, क्योंकि ये सब बातें संबंध रखती है शैतान से। लेकिन भलाई, अच्छाई, सिधाई, ये कभी भी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। पौलुस क्या बोलता है? ऐसे ऐसे कामों को करने वालों के लिए कोई भी व्यवस्था उन्हें दोषी, ऐसे लिखा हुआ है। जब वो आप पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, तो वहां पर आप पाएंगे कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों को करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था। ऐसा करेंगे आपको कोई धारा बना नहीं है इसके लिए, क्योंकि जब आपके विरोध में कोई व्यवस्था काम नहीं करेगी। व्यवस्था का मतलब सुनिए, शैतान अपनी व्यवस्था में आपको फंसाना चाहता है, लेकिन जब आप प्रभु की व्यवस्था पर चलेंगे तो कोई व्यवस्था आपको फंसा ही, हालेलुया। लेकिन शैतान की व्यवस्था में चलेंगे तो फंसते ही चले जाएंगे। क्रोध करेंगे, जलन करेंगे, विद्रोह, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गंदे गंदे काम, दूसरों की बुराई, लड़ाई झगड़ा, ये आपको हमेशा फंसा करके रखते हैं। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है आपको विचारों से शुद्ध करे और वहां पर पहुंचाए जहां पर यीशु ने अपनी कलीसिया को पहुंचाने के लिए शैतान के सर को कुचला। बोलिए हालेलुया। शैतान का क्या कुचला यीशु ने? और विचार कहाँ आते हैं? हमारे सर में। इसलिए उसको यीशु के लहू से धो दें, और जब भी गंदे विचार, अशुद्ध विचार, बुराई के विचार, जलन के विचार, लड़ाई के विचार आते हैं, उसको यीशु के चरणों पर कैदी बना दीजिए, दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। ऐसे करते 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 परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते जाएंगे। और एक बात, अगर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार बढ़ते चले जाएंगे तो पता है आप एक प्रभावशाली भाई बन जाएंगे, आप एक प्रभावशाली बहन बन जाएंगे। पता है आपको, प्रभावशाली बनने के लिए लोग आजकल कितना पैसा खर्च करते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, है ना, और क्या क्या बना के क्या क्या डालते हैं। प्रभावशाली बनने के चक्कर में कितने लोग अपनी जान खो देते हैं। पहाड़ों से वीडियो बना रहे हैं, नदियों में डूबे जा रहे हैं, और कहां कहां जा रहे आ रहे, और उसी में कितने लोग मर जाते हैं केवल प्रभावशाली होने के लिए। लेकिन उसके वचन के नियम के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की सामर्थ
आपको प्रभावशाली भाई और बहन बना देगी। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुझे प्रभावशाली रूप से इस्राएलियों के बीच में प्रमाणित करूंगा और तेरे प्रभाव को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। जब आप प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु आपका प्रभाव अपने आप बढ़ाता चला जाएगा। आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं कि आप मेरे प्रभाव को बढ़ाइए, आप मेरी चर्चा करिए, आप मेरी महिमा गाइए, मेरी तारीफ बताइए कि लोग मुझे जाने। कोई नहीं जानेगा, परमेश्वर जानेगा तो सबको जनवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। और कभी कभी हमारे मनों में क्या विचार आते मालूम है? लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पढ़िए तो वो छोटका पुत्र था ना, उसके मन में क्या विचार आया मालूम है? कहने लगे, अब यहां मन नहीं लग रहा, अब पिताजी से सब पैसा लेके कहां जाऊंगा? दूर देश। याद रखना, अपने पिता की उपस्थिति को छोड़कर जो दूर देश जाने का विचार शैतान आपके मन में डाल रहा है, तो दूर देश में आपका क्या इंतजार कर रहा है मालूम है? दूर देश में आपका क्या इंतजार कर रहा है पता आपको? नहीं मालूम? दूर देश में सुअर की फलियां आपका इंतजार कर रही हैं। वो वही खाता था, लेकिन पिता के घर में ढेर सारे नौकर चाकर, खाना पीना सब कुछ आपके पास है। लेकिन छोटे पुत्र ने क्या कहा? पापा हमारी प्रॉपर्टी का आप बंटवारा कर डालो। लेकर के लिखा हुआ है दूर देश में चला गया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोल रहा है, प्रभु को छोड़कर दूर देश में जाने की योजना मत बनाओ, क्योंकि दूर देश में आपका इंतजार कौन कर रहा है? सुअर की फलियां खाया था वो छोटू ने। ये आत्मिक रूप से मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना? शारीरिक रूप से आपसे बात नहीं कर रहा हूं। वचन जब आत्मिक रूप से बात करता है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। लेकिन अपने पिता के पास बने रहोगे, आपका पिता हमेशा आपको अपने आनंद से भरपूर रखेगा। हालेलुया। विचारों में पवित्र होकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर सब बातों में आपके जीवन को आशीष दे। इस पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा, आपको चिरस्थायी कर दिया जाएगा। इस पृथ्वी पर चाहे कष्ट हो, समस्या हो, निंदा हो, परेशानी हो, लेकिन स्वर्ग में सब प्रकार का आनंद हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये वचन आपकी ओर से आपके बच्चों के लिए है। प्रभु, सुनने वालों के हृदय आनंद से भर जाए। प्रार्थना करता हूं, मुझे सुनने और देखने वाले हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। शांति का परमेश्वर, शरीर के दो भाग जो आपका वचन हमें बताता है, एक तो तेरी ओर से भले कामों के लिए हमें सृजा गया, हम भले कामों में बढ़ते जाएं, लेकिन शैतान की ओर से जो बुराई है, उस बुराई को हमारे अंदर से दूर करे, ताकि हमारा शरीर बुराई के लिए इस्तेमाल ना हो। परमेश्वर पिता, आत्मिक रूप से हम आत्मा और सच्चाई से आपका भजन करने वाले होने पाए प्रभु। और प्रभु, आत्मिक रूप से दिखावा करने वाले नहीं, परंतु तेरी महिमा करने वाले होने पाए। वैचारिक रूप से प्रभु शुद्ध और पवित्र विचारों से हमें परिपूर्ण करे, और गंदे विचार जो शैतान की ओर से हमारे अंदर आते हैं, उन गंदे विचारों को यीशु के नाम से कैदी बनाकर मसीह के चरणों पर उसको आज्ञाकारी बना देते। प्रभु धन्यवाद देते हैं। वैचारिक रूप से बहुत से लोग जो परेशान हैं, मुझे सुनने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, रातों को नींद नहीं आती है, उनके जीवन में चिंता, फिक्र, परेशानी और बीमारियां उनको घेरे रहती हैं। ये वचन सुनने के बाद उनके जीवन के अंदर एक सामर्थ्य जाकर प्रवेश करने पाए, और वो सामर्थ्य उन्हें पूरी रीति से आत्मिक, शारीरिक और वैचारिक रूप से पवित्र कर दे, और प्रभु की महिमा के लिए और भले कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए। शांति का परमेश्वर हर क्षेत्र में अपने लोगों को आशीष बरकत दे। सारा आदर, महिमा और जलाल प्रभु हम आपको देते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।